कृपया वृंदावन बिहारी लाल तो धर्म प्रेम बंधुओं, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य करने सानू मनुष्य शरीर मिलता और ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਵੀ बड़ा भाग्य सानू भगवान की शरणागति मिलती है। ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ भी बड़ा भाग्य सानू भगवान की मंगलमय कथा मिलती है। तो बड़ा भाग्य तुंदा अज कि तुस भगवान के दिव्य मंगलमय कथा प्रांगण में सारे शामिल हुए हो। परम पूज्य शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद द्वारा तुस मंगलमय भगवान की कथा सुना करते। बड़े दिव्य अमृत बाणी शास्त्रियों की। तो धर्म प्रेम बंधुओं, आज भागवत भक्त ध्रुव का इतिहास दसो कि बाल्य अवस्था में क्या उन्हें भगवान नहीं पाया, लेकिन आस लोग केड़ी दिशा में जा साड़ी बाल्य अवस्था कुछ जा रही, मोबाइल में जा रही, युवावस्था कुछ जा रही, सोने में जा रही और वृद्धावस्था कुछ जा रही, ग्रस्त जीवन में जा रही, ताश खेलने में जा रही, लेकिन भक्ति याल कोई नहीं जा रही। एक मां का संदेश है कि बेटा तू जदी गद्दी विच बैठना है तो उस परमात्मा की गद्दी ओदी गोद विच बैठे ये गद्दी के आ नहीं जानी। इसलिए सर्वप्रथम मां का दायित्व बनता बच्चे की धर्म दे ओर ले जाना। मां प्रथम गुरु है। इसलिए सारे का विनती करना कि अपने बच्चे की भक्ति की दिशा और ले जाओ, ना कि तुंदा एक उनका मना करना समझ लो अपने बच्चे की बुरी संगत में पाना। इसलिए उन्हें धर्म की ओर प्रेरित करना चाहिए। शास्त्रियों भी समझा दे हिंदू राष्ट्र किस बनना, अस अपने सनातन की पहचानने की कोशिश नहीं करते तो हिंदू राष्ट्र किस बनी सकता। ना मंदिर आना, ना पूजा, ना पाठ, अपने शास्त्र का अध्ययन नहीं करना तो हिंदू राष्ट्र किस बनना। इसलिए सारे का यह प्रार्थना है कि सर्वप्रथम अपने सनातन का प्रचार और अपने ग्रंथ का ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए। जो अं अपने भगवान के बारे जान फिर सानू अपने स्वयं का पता चलना है को। इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना। कल पावन नंद उत्सव अहें धूमधाम करना मनाना, हर साल मनाना। आज तो अपनी तरफ का आए, कल साड़ी तरफ का तो गई भगवान के नंद उत्सव से बड़ा बड़ा मोस्ट वेलकम है तुंदा। कल सारे सजी दजी आना भगवान। भगवान के उत्सव की सारे की उत्कंठा होनी चाहिए। मैं क्षमा चाहना शास्त्री महाराज को कि कोई मंगलाचरण नहीं किया क्योंकि आवाज़ नहीं है। मंगलाचरण वगैरह बोलना भी अनिवार्य होता है। तो परम पूज्य गुरु जी का आदेश था कि थोड़ा बहुत बोली लै, नहीं तो लोग कल की बार आन के बुढ़ी वृंदावन बिहारी लाल। तो सारे मनो और तो एक छोटा एक भजन गा दो, उसके बाद फिर आरती कर लेंगे। उससे पहले मेरा निवेदन है अतिथियों को माल्यार्पण करके इन्होंने निकलना है। आप ही के कर कमलों के द्वारा विक्रम भैया जी, अनिल भैया जी और तीसरे आप तीनों आई प्लीज 1 मिनट के लिए बच्चे फोटो ले लेना है।
माला ये है कि ये मंच पे आगे और कल जेडे साढ़े जजमान बैठे थे उनके अगे प्रार्थना है कि कल नंदी मुख श्राद्ध होना है तो जो जो समान उन्हें लिखाया था महाराज हो उस सारे तो लिया बड़ी वृंदावन बिहारी लाल। एक बार मनु के बोलने से पहले आचार्य जी कल का फिर से क्लियर कर दें, दान का खिचड़ी का वो सब है ना, एक बार फिर से, क्योंकि कल जो लोग नहीं आए थे एक बार पता चल रहा है आचार्य जी से आप बड़ी वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप सभी लोगों के लिए कल ही बता दिया हूँ कि आज एकादशी की वजह से मकर संक्रांति पर जो लोग खिचड़ी का दान नहीं कर पाए वह कल विशेष रूप से चावल खिचड़ी जो भी लाएंगे वो भगवान के निमित्त और बासमती के चावल। और सुनिए सुनिए, यहाँ खिचड़ी लाओगे तो यहाँ तालने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए बकरी बकरी लाना है। माँ बकरे ते चौल बकरी तो सियाने में, ठीक है, रलाइए नहीं लाने। चौल जड़े बासमती दे चौल साफ सुथरे बढ़िया। तो कल हमारे गुरु जी का आदेश है कि देखो अपने अपने कार्य के लिए, शास्त्री जी ने कहा कि नांदी मुख श्राद्ध, और मैं आज सवेरे वही कह रहा था, वही शास्त्री जी जो हैं अंतर्यामी, उन्होंने मेरी मन की बात जान ली और वो बोल दिया क्या, मैंने कहा कि यह आज ये दो चीजें पुण्या वाचन नांदी मुख श्राद्ध ये केवल यज्ञ यागादि में ही रह गए, बाकी हर जगह से लुप्त हो गया है। नहीं जैसे उन्होंने कहा कि पुण्यावाचन नांदी मुख श्राद्ध, बच्चे का जन्म हो, गृह प्रवेश हो, शांति पाठ हो, शादी विवाह हो, कोई भी हो, मुंडन कार्य हो, उसमें अवश्य किया जाता है। लेकिन महाराज की समस्या क्या है कि यजमान जो है थोड़ा सा उसको अनर्थ मतलब से हाँ कहता है। क्यों? उसमें लिखा है एवं ब्राह्मण भोजन पर्याप्तम अन्नम निष्क्रिय भूतम द्रव्यम अमृत रूपेण श्वास अमृताम वृद्धि, तो उसमें लिखा है दक्षिणा रूप में। अब वो 27 दूनी 54 हो जाते हैं। अब कहते हैं 10 रुपए के हिसाब से भी एक ब्राह्मण के लिए रख लो तो वो 510 रुपए हो जाते हैं एक के, तो जोड़े के हो गए या मतलब 1000 रुपए। तो वो बेचारा वहाँ थोड़ा सा, इसलिए ब्राह्मणों ने इसके लिए धीरे 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 वो कम कर दिया है। लेकिन ये अनिवार्य विषय था नांदी, तो हमारे गुरु जी का आदेश है कि अपने यहाँ सभी लोग करते हैं, लेकिन ये भगवान के जन्मोत्सव पर, भगवान के जन्मोत्सव पर शास्त्री जी ने कहा कि नाग छेदन से पहले सूतक सत्कार नहीं लगता है, और भगवान का प्रादुर्भाव होता है तो सूतक सत्कार कभी लगता ही नहीं है नहीं। इसलिए कल जो है नांदी मुख श्राद्ध भगवान के निमित्त, अपने लिए वही कहते हैं अपने पितरों के उद्धार के लिए सभी लोग करते हैं, जिनके लिए पैतृक दोष हो, पितृदोष हो, कोई दोष हो तो उसके लिए नांदी मुख श्राद्ध करते हैं। लेकिन गुरुजी भगवान के निमित्त नांदी मुख श्राद्ध करवाते हैं। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राम।